तो जयराम जी किसान भाई, एक भाई का कमेंट आया था फाइनेंस की जानकारी के लिए। तो पुराने ट्रैक्टर कैसे फाइनेंस होते हैं, पुराने ट्रैक्टर में ब्याज दर लगभग क्या होती है, नए पुराने दोनों की फाइनेंस की आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको अधिक जानकारी तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ट्रैक्टर फाइनेंस करवाने के लिए सबसे पहली चीज, ट्रैक्टर की उम्र जो है 10 से 15 साल के बीच की होना चाहिए। यानी कि ट्रैक्टर का मॉडल जो है 11, 12, 13 के आसपास, मतलब 15 के 12 से 15 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो हो गई। अगर ट्रैक्टर की प्राइस 2.5 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए आपका डाउन पेमेंट लगेगा, 1.5 लाख फाइनेंस हो जाएगा, 6 महीना की आपकी किस्त हो जाएगी लगभग 50,000 रुपए की। ठीक है, इस टाइप से आपकी जो है वो किस्तें बन जाएंगी। इसके अलावा किसान भाई फिर आपको नाम वगैरह कराने का भी रहता है, तो उसका अलग से खर्चा होता है, आरटीओ बीमा वगैरह कुल मिला के जहां तक मुझे जानकारी है 25 से लेकर 35,000 के बीच का खर्चा आता है, जिसमें आपका नाम, आरटीओ सब कुछ हो जाता है। अब फाइनेंस कराने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो आपकी सिविल अच्छी होना बहुत जरूरी है। सिविल सही होगी जब ही आपको लोन कोई भी बैंक करेगा। ठीक है ना। तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक की किताब होना चाहिए, साथ ही साथ आपका खेत की किताब होना चाहिए, आपके नाम पर जमीन होना जरूरी है। जब आपके नाम पर जमीन होगी 5-10 बीघे, जब भी कोई चीज जो है फाइनेंस होने में सुविधा हो जाती है उससे। ठीक है ना। तो अगर आपके नाम पर जमीन है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक की किताब, ये सारी चीजें, सिविल आपकी अच्छी है तो आपका बड़ा ही आसानी से जो है वो फाइनेंस हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी ब्याज दरों की बात कर लेता हूँ। तो ब्याज दर कुछ ऐसी रहती है, अगर आप पुराना ट्रैक्टर फाइनेंस कराते हैं तो उस पर आपका ब्याज जो है वो 7 से लेकर 10% के बीच में लग जाता है। ठीक है, नए ट्रैक्टर में थोड़ा कम लगता है। नए ट्रैक्टर में अगर आप करतार का ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसमें आपका 6, 6.5% ब्याज लगेगा। अदर कोई अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं तो 7 से लेकर 10-11%, मतलब कि 7 से लेकर 12% के बीच में दोनों के ऊपर ब्याज लगता है, चाहे फिर ट्रैक्टर पुराना हो चाहे ट्रैक्टर आपका नया हो। पुराने के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लगता है रीफाइनेंस में। ठीक है, कुछ फाइल चार्जेस वगैरह भी लगती हैं, तो उस हिसाब से सारी चीजें फाइनेंस हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे मुख्य चीजें जो होती हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, खेत की किताब, बैंक की किताब, ये सारी चीजें होना चाहिए। सिविल आपकी सही होना चाहिए, तो ऐसे आपका जो है वो फाइनेंस हो जाता है। 6-6 महीने की किस्त बन जाती है, वो आपके लोन के ऊपर डिपेंड होता है। और किसान भाइयों, जितना आप ज्यादा डाउन पेमेंट दोगे ब्याज आपका उतना ही कम लगेगा। ठीक है ना। तो ज्यादा डाउन पेमेंट दोगे तो ब्याज आपका कम लगेगा, ज्यादा फाइनेंस करवाओगे कम डाउन पेमेंट दोगे तो ब्याज ज्यादा लगेगा। जितना कम समय के लिए आप फाइनेंस करवाओगे उतना कम आपका ब्याज लगेगा, जितना लंबे समय के लिए आप फाइनेंस करवाओगे उतना ज्यादा आपको ब्याज लगेगा। और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर कहीं मुझसे भूल हुई है तो वो भी आप कमेंट करके हमें करेक्ट कर दीजिएगा। क्योंकि जो अभी तक मैंने सीखा है 1.5-2 साल में जो वीडियो बना के, उसी के अनुभव के आधार पर ही मैंने सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी है। तो फाइनेंस वगैरह सब हो जाता भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें यही है कि ट्रैक्टर की उम्र 15 साल के अंदर होना चाहिए, कि 11-12 का मॉडल है, 10 से ऊपर के मॉडल वैसे हो जाते हैं अभी तक। तो हो सकता है अभी मतलब अगले साल तक या 10 से ऊपर का मतलब फाइनेंस मेरी जानकारी में हो जाते हैं, लेकिन 12-15 का होगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत आसान तरीके से जो है वो फाइनेंस हो जाएगा। तो सभी प्रकार के पुराने ट्रैक्टर भी मिल जाते हैं भाई साहब। और साथ ही साथ आपसे एक और चीज कह देना चाहता हूँ कि ज्यादा डाउन पेमेंट करो, ठीक है, और लंबी किस्त मत करवाओ, कम करवाओ, उसका ब्याज कम लगा। ब्याज बहुत सूद का लगता नहीं। तो भाई साहब ट्रैक्टर पे एक को मैं फाइनेंस करवा रहा था तो 1.5-2 लाख रुपया तो ब्याज ही बन रहा था भाई साहब, बाप है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको खरीदना खरीदिएगा। आज के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा किसी अन्य वीडियो में। आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।